देखो जो टॉपिक अपने चल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा था, उसके ऊपर कल पढ़ा क्या था? ठीक है, देखो ट्रांजिस्टर के बारे में बात चल रही थी, कल पढ़ा ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था। और ट्रांजिस्टर में क्या पढ़ा था? एक तो पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर के कौन से टाइप आप यूज करते हो। तो कल अपने जो बात करें थे वो बीजेटी के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में? बीजेटी। इसको क्या बोलते हैं? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। बीजेटी यानी जो ट्रांजिस्टर के टाइप होते हैं, दो प्रकार के ट्रांजिस्टर बनते हैं। तो बीजेटी बनता है, कौन सा बनता है? यूजेटी। इसको बोलते हैं यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। पर तो पहले बात इसकी स्टार्ट की थी, बीजेटी की स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने कल बात की थी कि इसमें जो धारा का चलन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन व होल दोनों से होता है। इलेक्ट्रॉन भी चलते हैं और क्या चलते हैं? होल भी चलते हैं। और जिसके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन चले या क्या चले? होल चले, उसको बोलेंगे यूजेटी। इसको यूनिपोलर का मतलब एक ही डायरेक्शन में एक ही चीज फ्लो होती है, और बीजेटी का मतलब दोनों चीजें फ्लो होती है, इसको बोलते हैं बीजेटी। अब इसमें दो टाइप पढ़े थे अपने। एक तो क्या पढ़ा था आपने? इसमें पढ़ रहे थे बात, और इसमें अपने क्या पढ़ा था? एक तो पढ़ा था ट्रांजिस्टर के दो टाइप थे। एक तो पढ़ा था आपने एनपीएन और एक पढ़ा था जी पीएन। ठीक है, अब देखो कल एक बात की थी मैंने कि यहां पे जो ट्रांजिस्टर मैं यूज कर रहा हूं ना, ये ट्रांजिस्टर जैसे मेरे पास, तो ये इसका एन क्षेत्र है, ये इसका पी क्षेत्र है, और ये इसका कौन सा है? एन क्षेत्र है। समझ में आ गई मेरी बात? यहां पे क्या बात पड़ी थी? ये इसका पी क्षेत्र है, ये इसका एन क्षेत्र है, और ये इसका पी क्षेत्र है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले इसमें क्या डालता हूं मैं? डोपिंग डालता हूं। और डोपिंग के आधार पे इसको अपने तीन प्रकार से बनाया था, क्योंकि कौन से में किसकी डोपिंग ज्यादा यूज होती है, किसमें डोपिंग का मान क्या होता है? कम होता है। यानी एक प्रश्न इसका कौन सा होगा? एमीटर। एक कौन सा होगा? कलेक्टर। एक कौन सा होगा? बेस। इसी प्रकार से इसका एक क्या होगा? एमीटर। इसका एक क्या होगा? कलेक्टर। और एक इसका क्या होगा? बेस। यानी इसके तीन सिरे यूज होते हैं। अब डोपिंग के आधार पे कौन सा सिरा बड़ा होता है, और आपकी पदार्थ की मोटाई के आधार पे कौन सा सिरा बड़ा होता है। तो ध्यान रखना, दो बातें यहां पे पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर बड़े साइज तो कौन सा है? पीएनपीएन साइज कौन सा? एनपीएन है। अब अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना, एनपीएन का मतलब होता है जो ट्रांजिस्टर में अपने को पता है इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा पाई जाती है। नॉर्मली बात है, यहाँ पे एन क्या यूज किया है? एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और पी का मतलब होता है अपने को पता है होल होता है। अब थोड़ा ढंग से समझ लेना यहाँ पे। सबसे पहले मैं बात करूंगा डोपिंग के दास पे। डोपिंग का मतलब इसमें क्या था? मादन। आपने क्या किया था? मादन के आधार पर सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें की जाती है? तो मैंने कल बात की थी, किसमें करते हैं डोपिंग से ज्यादा? एमीटर में। किसमें होती है? एमीटर में। यानी डोपिंग के आधार पर सबसे ज्यादा जो बड़ा होगा वो होता है एमीटर। यानी डोपिंग का स्तर सबसे ज्यादा किसमें होगा? एमीटर में होगा। उसके बाद किसमें होगा? कलेक्टर में। और सबसे कम किसमें होगी? बेस में। यही बात कल पढ़ी थी मैंने। तो डोपिंग के आधार पर कौन सा कथन सही है? एमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद कलेक्टर की, और सबसे कम किसकी होती है? बेस की होती है। ठीक है, परंतु फिजिकली अगर मैं उसको देखूं भौतिक रूप से जब उसको देखा जाता है ना, यानी भौतिक रूप से जब इसको देखते हो आप, भौतिक रूप से मतलब होता है देखने में सबसे बड़ा कौन लगता है, ये चीज का ध्यान लेना। अब अगर वो भौतिक रूप से पूछ रहा है, या वो डोपिंग के आधार पे पूछ रहा है, या वो मादन के आधार पे पूछ रहा है, क्योंकि डोपिंग और मादन तो एक ही बात है। भौतिक का मतलब फिजिकली पूछ रहा है, फिजिकली का मतलब दिखाई दे रहा है मेरे को सामने से, तो सबसे बड़ा कौन होता है? फिजिकली बता सकता सबसे बड़ा? तो सबसे बड़ा होता है, यहां पे ध्यान रखना, फिजिकली जब देखोगे सबसे बड़ा कौन होगा? कलेक्टर होगा। यानी कलेक्टर की चौड़ाई क्या होगी? सबसे ज्यादा होती है, वाइडर होता है सबसे ज्यादा। उसको क्या बोलते हैं? चौड़ाई को सबसे ज्यादा जो चौड़ाई है उसको बोलते हैं वाइडर। इंग्लिश में क्या बोलते हो? वाइडर। और ये क्या होता है? इसके बाद ये वाइड होता है, इन दोनों के मध्य की डोपिंग होती है। इसका मतलब ये भी इसकी चौड़ाई होती है,
परंतु इससे चौड़ाई क्या होती है, कम होती है। ये क्या होता है, ओनली फॉर थिन होता है। थिन का मतलब बिल्कुल क्या होता है, पतला होता है। यानी भौतिक रूप से जब देखा जाएगा तो आपका जो कलेक्टर है वो तो होता है वाइडर। वाइडर का मतलब डॉकिंग सिस्टम देखने में सबसे ज्यादा बड़ा कौन होगा, भौतिक रूप से तो वो होगा कलेक्टर। उसके बाद वाइड कौन सा होता है, यानी चौड़ा कौन सा होता है, वो होता है एमिटर। और थिन का मतलब पतला कौन सा होता है, वो होता है बेस। समझ में आई मेरी बात? यानी वो अपने को बोलेगा इस वाइडर का मतलब होता है सबसे चौड़ा, सबसे चौड़ा, यानी इसकी मोटाई से ज्यादा क्या होती है यहाँ पे। और ये क्या होता है, वाइड का मतलब होता है इसको बोलते हैं चौड़ा होना, और थिन का मतलब होता है क्या होता है जी, पतला। बात समझ में आ गई मेरी बात? तो भौतिक रूप से जब इसको मैं देखता हूं ना, इसको ट्रांजिस्टर को देखता हूं, तो ट्रांजिस्टर में सबसे बड़ा कौन सा होगा, कलेक्टर। उसके बाद कौन सा है, एमिटर। उसके बाद कौन सा है, बेस। समझ में आ गई मेरी बात? तो वो तो बात मेरे कल डोपिंग वाले तो आपको लिखवा दी थी कि डोपिंग के दांत पे सबसे ज्यादा किसमें डोपिंग होती है, एमिटर में होती है, उसके बाद कलेक्टर में होती है, उसके बाद किसमें होती है, बेस में होती है। अब आप डोपिंग सभी में समान क्यों नहीं कर सकते, एक समान डोपिंग का यूज क्यों नहीं कर सकते, उसका क्या कारण है वो मैं यहां पे बात करूंगा। ठीक है, इसके बाद वो क्या बोलता है कि मैंने यहाँ पे ट्रांजिस्टर को यूज कर लिया, ये मैंने ट्रांजिस्टर बनाया, तो ट्रांजिस्टर देखने में ऐसे नहीं होते। ट्रांजिस्टर का जो नॉर्मली जो सिंबल बनता है ना, वो इस प्रकार से सिंबल को बनाया जाता है ट्रांजिस्टर का। ऐसे घेरा बना होता है इस प्रकार से, ठीक है। ये भाग इसका ऐसे बना होता है, ये इसका क्या होता है, बेस होता है, एक कलेक्टर होता है, एक क्या होता है, एमिटर होता है। जैसे एक सिरा मैंने ये यूज कर लिया, मान लिया इसका ये सिरा यूज कर लिया, एक सिरा मैंने इसका ये यूज कर लिया, एक सिरा इसका ये यूज कर लिया, इसको मैं क्या बोलता हूं, बेस। इसको माना मैंने किसने बोला, कलेक्टर बोला। अब एमिटर में थोड़ी समस्या आएगी, क्योंकि एमिटर और बेस को पता नहीं लग रहा कलेक्टर कौन सा है, एमिटर कौन सा है। तो यहाँ पे जो तीर का निशान है वो साइन करेगा कि ये एमिटर है या क्या है, कलेक्टर। जैसे मैंने तीर का निशान ऐसे लगा दिया तो ये क्या होगा, आपका एमिटर है। दूसरा सिंबल आपका ऐसे भी बना हो सकता है, ये आपने ऐसे बना दिया। एक इसका ये सिरा कौन सा होगा, ये बेस होगा। ये कौन सा, आपने कलेक्टर को ले लिया, और ये सिरा आपका कौन सा हो गया, तो ये हो गया जी एमिटर का। और इसमें तीर का निशान ये साइन करता है, धारा क्या जा रही है, बाहर। अब अपने को एक चीज देखनी है, धारा अगर अंदर आती है ना तो वो कौन सा होता है, पीएनपी होता है, बता दूंगा इसमें मैं। और ये कौन सा होगा, एनपीएन होगा। कौन सा होगा, एनपीएन। देखो आपने एक डायोड को देखा था, किसको पढ़ा था, डायोड। ये डायोड है मेरे पास, ठीक है। इस डायोड में आपने ये पढ़ा था, अगर धारा की दिशा ये होती है ना डायोड के अंदर, ये धारा की दिशा है, तो वो डायोड किस वाइसिंग के अंदर है, बता सकता है कोई मेरे कि डायोड में अगर धारा की दिशा आईए से साइन किया गया है तो इस किस दिशा में जुड़ा हुआ है, कौन सी वाइसिंग के अंदर है। दो ही वाइसिंग होती है, तो फॉरवर्ड वाइसिंग होता है या क्या होता है, रिवर्स वाइस है। तो वो किस वाइसिंग के अंदर जुड़ा हुआ है, आप क्या बोलोगे, फॉरवर्ड वाइस बोलोगे कि धारा फ्लो हो रही है, इसका मतलब धारा कैसे आती है, प्लस से माइनस की ओर बाहर निकलती है। तो ये इसका क्या है, एनोड है, ये इसका क्या है, कैथोड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हमेशा ही प्लस की दिशा में रहती है इससे, और विपरीत होने पे हो जाता है हमेशा ही रिवर्स वाइस। इसका मतलब ये जो है क्या है, ये इसका फॉरवर्ड वाइस है, क्या है, फॉरवर्ड वाइस। और ये इसका क्या होगा, अगर धारा की दिशा मैं ऐसे कर देता हूं तो ये इसका कौन सा हो जाता है जी, रिवर्स वाइस। क्या होता है, रिवर्स वाइस। यानी धारा की दिशा यहाँ पे मेरे को साइन करेगी कि फॉरवर्ड वाइस बना हुआ है या वो किसमें मेंटेन किया जा रहा है, वो रिवर्स वाइस है। तो ध्यान रख लेना यहाँ पे जो एमिटर और कलेक्टर है ना, एमिटर और कलेक्टर, इनको नॉर्मली जो आप यूज करते हो ना, वो किस कंडीशन में यूज करते हो, वो फॉरवर्ड वाइस में यूज किया जाता है। किसमें यूज करते हो, फॉरवर्ड वाइस में। आप उनको फॉरवर्ड वाइस में जैसे जोड़ते हो, वो किस प्रकार से वहां पे काम आते हैं उसकी मैं बातें करूंगा। सबसे पहले इस चीज को साइन करता है कि फॉरवर्ड वाइस में जुड़ा हुआ है या वो किसमें जुड़ा हुआ है, रिवर्स वाइस। अब मेरे को यहाँ पे पता लगेगा इस चीज का, अगर आप यहाँ पे क्या दो, इस कंडीशन के ऊपर, इस बिंदु के ऊपर आप अगर क्या दोगे, पॉजिटिव दोगे ना, तो ये इसमें फॉरवर्ड वाइस आएगी। धारा के साथ ये साइन कर रहा है, धारा ऐसे फ्लो होनी चाहिए इसके अंदर, तो ये इसमें फॉरवर्ड वाइस के अंदर है।
अगर इसमें क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए तो ये फॉरवर्ड वाइज इसमें जाएगा। तो ये अगर आपने धारा की दिशा इसकी विपरीत कर दी है तो वो किसमें चला जाएगा, फिर रिवर्स वाइज, क्योंकि धारा की दिशा यहाँ पे विपरीत है तो रिवर्स वाइज है, और यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड वाइज है। तो मैंने बताया आपको कि डायोड में आपको सीधा दे सकता है, यहाँ पे ऐसे भी दिला देता है कि आई ऐसे फ्लो हो रहा है तो कौन सी वाइज दिखाएंगे, तो फॉरवर्ड वाइज को बताता है, अगर ऐसे दिखा देता तो कौन सा दिखा देता है, रिवर्स वाइज है। और सिंबल दोनों आपको पता है, ये पीएनपी का है और ये कौन सा है, एनपीएन का है। नोट करो थोड़ा सा। बेस हो रहा है, बेस हो रहा है हमेशा फॉरवर्ड वाइज में रिफ्लेक्ट तो हो नहीं सकता उसके साथ। हो गया सभी का। अब देखो, अब ये तो हो गई कंडीशन पूरी कि आपने इसका फॉरवर्ड वाइज भी बता दिया, इसको आपने रिवर्स वाइज में भी यूज करे, कैसे इसमें फॉरवर्ड वाइज में आपने यूज किया, कैसे इसको क्या किया, रिवर्स वाइज में यूज किया। परंतु ये काम करना कैसे स्टार्ट करता है, इसको मैं यूज कर रहा हूं तो ये कैसे काम करना स्टार्ट करेगा उसकी मैं बात करूंगा कि करंट को कैसे फ्लो करवा रहा है सर्किट के अंदर, आपका जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी उसकी मैं बात करता हूं। तो ज्यादा तो अपने यहाँ पे दोनों ट्रांजिस्टरों को यूज करते हैं ना, तो कार्य प्रणाली में एक बात नोट की जाती है, सबसे पहले किसको समझाया जाता है, एनपीएन को देखते हैं, क्योंकि एनपीएन की जो कार्य प्रणाली है वो बिल्कुल सरल लगती है। और इसको बेस लेते हैं अपने किसको समझते हैं, बाद में पीएनपी को लेते हैं। तो क्योंकि ज्यादा जो ट्रांजिस्टर यूज भी होता है ना दोनों में, वो एनपीएन को ज्यादा यूज किया जाता है वाइसिंग के अंदर हमेशा ही, क्योंकि ट्रांजिस्टर का काम क्या सभी को पता है, ये क्या करता है, ट्रांजिस्टर क्या करता है, एम्पलीफाई करता है इस चीज को। एम्पलीफायर देखा सभी लगा, एम्पलीफाई का मतलब होता है रीजन को क्या करता है, बढ़ा के देता है। बढ़ाने का मतलब यही होता है कि आपने इसको इनपुट दी, उस चीज को क्या करें, एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाना होता है। एम्पलीफाई का मतलब पावर गेन कर दी, वोल्टेज गेन कर दी, धारा गेन कर दी। गेन का मतलब लोअर दी और गेन का मतलब होता है बढ़ाना ही होता है। तो ट्रांजिस्टर को मैं जाके यूज कर रहा हूं, जैसे मैंने कोई भी दोनों में ट्रांजिस्टर ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे किसको ले लिया, एनपीएन को लिया, ये मेरे पास आराम से बोर्ड पे देखा थोड़ा सा, ये ट्रांजिस्टर है मेरे पास, ये आप सभी को पता है इसका ये क्या है, बेस है, और ये इसका क्या है, ये कलेक्टर है। कौन सा है, कलेक्टर है। और ये इसका कौन सा है, ये इसका है एमीटर, ये एमीटर है, ये इसका कलेक्टर है, और ये इसका कौन सा भाग है, ये इसका बेस है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस एमीटर को यहां से लेता हूं और इसको मैं यहां पे क्या कर देता हूं, ग्राउंड कर देता हूं। ग्राउंड का मतलब किसके साथ जोड़ दिया, मैंने इसको अर्थ के साथ जोड़ दिया, इसको मैंने यहां पे क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने का रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसका तो पोटेंशियल लिया है ना, वो क्या ले लिया, जीरो ले लिया। एमीटर को ग्राउंड करने का रीजन ये होता है उसका पोटेंशियल आपने फिक्स कर दिया है। फिक्स पोटेंशियल का मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है या इसका जो विभव होता है वो सभी को पता है, जीरो होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है भूमि का जो विभव है वो हमेशा कितना होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल आप यूज करें वो जीरो पोटेंशियल आपने यूज कर रहे। अब मैंने बोला आपके पास क्या है, बेस है और क्या है, एमीटर है, और मैंने यहाँ पे लिखा बेस और एमीटर को हमेशा ही किसके साथ जोड़ते हो, आप फॉरवर्ड वाइज में जोड़ देते हो। किसके साथ जोड़ देते हो, फॉरवर्ड वाइज। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वेंट्री को लगाया ऐसे, एक्सएल को लगा दिया ऐसे, और किसके साथ जोड़ दिया इसको, मैंने इसके साथ फॉरवर्ड वाइज में जोड़ दिया। समझ में आ गई मेरी बात। इसका मतलब ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है।
यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या सभी को पता है नेगेटिव है, तो ये इसके साथ किसमें जुड़ा हुआ क्लॉकवाइज में, क्योंकि यहाँ पे पीछे तरह आपको पता है यहाँ पे कौन सा है N है और यहाँ पे भी कौन सा है N है, तो ट्रांजिस्टर कौन सा यूज कर रहा हूं मैं, NPN को यूज कर रहा हूं। किसको यूज कर रहा हूं, NPN। यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी की? अब देखो जब मैंने इसके ऊपर पोटेंशियल लगाया ना यहाँ पे, कि जैसे मैंने यहाँ पे पोटेंशियल इसके ऊपर अप्लाई किया, अप्लाई का मतलब पॉजिटिव लगाया और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने इसके साथ नेगेटिव लगाया, तो ये जो डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा रहा है कि करंट का संचालन कैसे होगा, तो मेरे को पता नॉर्मल सी बात, आपका जो सर्किट बन रहा है वो इस कंडीशन के अंदर आ गया यहाँ पे एक तो कौन सा आपका N सेंटर है, तो यहाँ पे क्या होगा सभी को पता है N है और यहाँ पे क्या है P है और यहाँ पे वापिस क्या है N है। N में किसकी दिखता पाई जा रही है, इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे किसकी दिखता पाई जा रही है, होल की, और यहाँ पे किसकी दिखता पाई जा रही है, इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे एक बात आएगी कि जो डोपिंग है ना, डोपिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव रखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डोपिंग का स्तर बिल्कुल क्या है, निम्न डोपिंग है। क्योंकि मेरे पास भी मैंने बात की सबसे कम जो डोपिंग होती है वो किसके अंदर होती है, मादन सबसे कम होता है वो किसमें होता है, बेस में होता है, और सबसे ज्यादा मादन किसमें किया जाता है, एमिटर में किया जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या मेंटेन कर रहा है कि हमेशा नेगेटिव किसकी ओर फ्लो करवाएगा, पॉजिटिव की ओर। और ये जो है ना पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये किधर फ्लो होने का प्रयास करेगा कि होल होल की तरफ तो आ नहीं सकता, होल आपका होल की ओर नहीं आ सकता हमेशा कि मैं ये बोल दूं होल आपकी होल की तरफ आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा कि होल होल की ओर प्रवेश कर जाए। बात समझ में आ गई मेरी? तो ये जो होल है ना बीच वाला भाग, यहाँ पे जो होल की दिखता पाई जा रही है, ये आपके पास यहाँ पे जो होल है बीच के अंदर, तो होल किसकी ओर जाने का प्रयास करेंगे, इलेक्ट्रॉन की ओर जाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आपकी जो धारा फ्लो होने की डायरेक्शन आने वाली वो उस डायरेक्शन में करंट को क्या करेगा, फ्लो करवाएगा। यानी जो आईपी फ्लो होगा उस डायरेक्शन में होगा, या आप ऐसे फ्लो हो जाए। इस समय ये होल किसकी ओर जाने का प्रयास करेंगे, एमिटर की ओर। किसकी ओर आएंगे, एमिटर, क्योंकि एमिटर की जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन होनी चाहिए क्लॉकवाइज के अंदर। अगर ऐसे हो तो क्या हो गया, फिर रिवर्स वाइज हो जाएगा। तो ये क्या करवाएगा, इसमें करंट को फ्लो करवाएगा यहां से, ये क्या करवाएगा, करंट को यहां से फ्लो करवाएगा। ये से समझ में नहीं आता, इसमें देखो आराम से आप कि मैंने यहाँ पे आपके पास ये तो क्या एमिटर है, ये इसका क्या है, बेस है। अब मैंने बेस को किसके साथ जोड़ दिया है, बैटरी के साथ, जैसे मैंने पॉजिटिव दे दिया, एक और क्या दे दिया, नेगेटिव। इस बात को मैंने पहले से क्या कर रखा है जी, ग्राउंड भी कर रखा है यहाँ पे, तो मैंने इसके साथ मान लिया जोड़ रखा है ऐसे कि मैंने इसको किसके साथ जोड़ दिया, ग्राउंड कर दिया। बात समझ में आ गई मेरी? और ग्राउंड वाला जो सिरा है वो किस बात के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। इस प्रकार से मैंने इसको क्या किया, सप्लाई दे दी। अब देखो ये जो है ना, ये यहाँ पे अपने को पता है निम्न डोपिंग है, डोपिंग का स्तर बिल्कुल क्या है, निम्न डोपिंग है। अब इधर तो जा ही नहीं सकता, नॉर्मल बात है, क्योंकि दो अपने को पता है यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन लेयर बढ़ गई, यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन लेयर बढ़ गई, इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा। ये डिफ्लेक्शन नंबर 1 है, ये डिफ्लेक्शन लेयर नंबर 2 है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है और इधर से क्या आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है लो पोटेंशियल, और अर्थ का पोटेंशियल सभी को पता है लो पोटेंशियल का, मैंने भी बात की, अर्थ का जो पोटेंशियल आपके पास क्या है, 0 है। अब जैसे मैं यहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे डिफ्लेक्शन लेयर क्या होती है, टूट जाती है। क्या होती है, टूट जाती है, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन हो जाना। अब जैसे डिफ्लेक्शन लेयर टूटेगी तो आपका जो करंट फ्लो होगा वो कैसे होगा, बेस से किसकी ओर जाएगा, एमिटर की ओर। तो करंट की डायरेक्शन क्या आने वाली, ये डायरेक्शन है, यहां से करंट फ्लो आपका ऐसे फ्लो गया, वापिस ये घूम के किस प्रकार से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट आपका क्या होगा, सबसे में फ्लो। तो यहां पे जैसे आपने सोर्स को लगाया ना, लगा इस डायरेक्शन में करंट को क्या करता है, फ्लो करवा लेता है। परंतु अब वो क्या बोलता है कि मैंने इसके साथ यहां पे अगर आप बेस का करंट बंद करोगे तो संचालन क्या हो गया, बंद हो गया। बेस में जैसे करंट फ्लो होगा संचालन क्या होगा, शुरू हो जाता है। दूसरी बात, अब मैंने इसको भी और जोड़ दिया सप्लाई के साथ, और इसका पोटेंशियल इस पोटेंशियल से क्या कर दिया, मैंने हाई कर दिया। यहाँ का पोटेंशियल उस पोटेंशियल इसका पोटेंशियल मैंने क्या कर दिया, हाई कर दिया, क्योंकि ये कंडीशन किसके अंदर चली गई है, रिवर्स वाइज में लगा दिया, क्योंकि डायरेक्शन, धारा की डायरेक्शन भी क्या है, विपरीत है। क्या धारा की जो डायरेक्शन आपने दे रखी है वो विपरीत डायरेक्शन में आपने धारा को फ्लो करवाया, विपरीत का मतलब आपने उल्टा जोड़ दिया इसको, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर मैं इससे इसके बराबर का पोटेंशियल रखता ना तो मेरे पास यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो सकता है,
क्योंकि ये पोटेंशियल भी बराबर है, ये फॉरवर्ड वाइज में वो किसमें चला जाएगा, फिर रिवर्स वाइज में चला जाएगा। अगर आप बराबर पोटेंशियल रखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, इसके कारण से कोई धारा फ्लो नहीं हो सकती। अब क्या होगा, देखो यहां पे आपके पास बताया पॉजिटिव है, यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि मेरे को पता है एन क्षेत्र जुड़ा हुआ है यहां पर। अब मेरे पास क्या एन क्षेत्र क्या करेगा, इसकी तरफ आने का क्या कर रहा प्रयास करेगा, इलेक्ट्रॉन इधराने का क्या कर रहा प्रयास कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधराने का प्रयास कर, इलेक्ट्रॉन की विपरीत डायरेक्शन में क्या फ्लो होगी, उसमें करंट को फ्लो होगी। इसका जो करंट फ्लो होगा वो ऐसे फ्लो होता है इस कंडीशन में। अब यहां पे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाओगे ना, यहां पे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो मेरे को पता है यहां पे भी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, और ये करंट इधर मिलेगा, एमिटर के ऊपर मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि जब आई सी बढ़ेगा ना, यहां से आई से जब आपका इंक्रीज होगा तो आई का मान भी क्या होगा, उसमें इंक्रीज होगा, ये भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये भी धारा इस कंडीशन में फ्लो हो रही है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे, मतलब धारा निकलने वाली कहां से, एमिटर से निकलने वाली। तो अगर यहाँ पे जो करंट अगर बढ़ाते हो तो ये करंट क्या होता है, अपने आप क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो वही बात अगर यहाँ पे मैं स्विच को लगा दूं, जैसे मैंने यहाँ पे स्विच को लगा दिया, आपने यहाँ पे पोटेंशियल लगा रखा है, आपने स्विच को जैसे ओपन कर दिया, ओपन का मतलब तोड़ दिया स्विच को, जैसे स्विच को आप यहां पे तोड़ देते हो तो क्या यहां पे करंट फ्लो हो जाएगी, क्या यहां पे करंट फ्लो हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों, जैसे ये ओपन हो गया तो इसमें रिवर्स वाइज के अंदर है, तो ये अकेला करंट को फ्लो नहीं कर पा सकता, क्योंकि आपकी जो बैटरी जुड़ेगी फिर कैसे जुड़ेगी, आपकी बैटरी अब यहां पे जुड़ेगी ऐसे इस कंडीशन के अंदर, और किस कंडीशन में कैसे जुड़ेगी, वो रिवर्स वाइज जुड़ेगी। और बीच में क्या हुआ, बीच पर अकेला ही पड़ा हुआ, बेस अकेला पड़ा हुआ, करंट आपका फ्लो नहीं हो सकता। तब एक बात बोलते हैं कि जो बेस में जो सप्लाई दी जाती है, जो सप्लाई होती है वो किसकी भांति काम करता है, डिजिटल स्विच की भांति काम करता है। डिजिटल स्विच यानी जो डिजिटल स्विच है उसकी भांति काम करता है, और धारा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे आप इसकी धारा को बढ़ाओगे तो यहाँ की धारा बढ़ेगी, जैसे यहाँ को स्विच को आप ऑफ करोगे तो यहाँ की धारा भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, एक बार ये बना लेना, उसके बाद मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा। इसमें क्या कंडीशन, आपको ये सर्किट बना लिया, एक सर्किट ऐसे समझ में नहीं आ रही बात, कोई बात नहीं, इसके बाद एक चीज देखो, नहीं समझ में आ रही, आराम से देखना भूल। मेरे पास ट्रांजिस्टर कौन सा है जी, बोलो, एनपीएन, कौन सा है, एनपीएन। ये इसका एन क्षेत्र है, ठीक है, ये इसका पी क्षेत्र है, और ये इसका कौन सा है, एन क्षेत्र है। इसका मतलब कलेक्टर, और ये इसका सिरा कौन सा है, बेस। आराम से बोर्ड पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले बात आई करंट आप ऐसे क्यों फ्लो करवा रहे हो, क्यों हो रहा है करंट, रीजन क्या है। तो इस सर्किट में मेरे को पता नहीं लग सकता कि किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, किसमें होल की संख्या ज्यादा है। आराम से बोर्ड पे देखना थोड़ा सा, ये तो एमीटर है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है। कारण क्या है, तो कारण ये है क्योंकि मैंने आपको बताया था डोपिंग, क्या बताया था, और डोपिंग की कंडीशन ये होती है, सबसे ज्यादा डोपिंग है किसमें, एमीटर। अगर एमीटर में सबसे ज्यादा डोपिंग है तो मेरे को पता है यहाँ पे कलेक्टर सबसे क्या होगा, हाई डोपिंग होगा, और वहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी। आराम से समझना ये चीजें, क्योंकि अगर समझ में नहीं आया तो आगे मैं इसको तो जोड़ूंगा तो ये समझ में आने वाली मुश्किल बात हो जाएगी थोड़ी आपके लिए। तो दिमाग को खोल के रखना थोड़ी देर के लिए। आपके पास यहाँ पे जो एमीटर है, तो मेरे को पता है एमीटर हाई डोपिंग से, तो मेरे को पता है इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। डोपिंग बढ़ेगी तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, बढ़ती है। समझ में आ गई मेरी बात। तो वही बात है, यहाँ पे डोपिंग का स्तर मेरे पास क्या हाई है, उसके बाद सबसे कम डोपिंग किसकी है, आपके पास बेस में है। और इसमें डोपिंग से क्या प्राप्त होंगे, सभी को पता है, इसमें होल प्राप्त होंगे, क्योंकि पीछे तरफ होल बढ़ेगा डोपिंग में, और सबसे कम डोपिंग है, इसका मतलब यहाँ पे होल भी क्या बढ़ेंगे, निम्न बढ़ेंगे। इन दोनों के मध्यम की डोपिंग कहां पे है, कलेक्टर में है। इसमें मध्यम की डोपिंग के साथ में क्या बढ़ा लेता हूं, इलेक्ट्रॉन बढ़ा देता हूं। आगे समझ में बात, इतनी बात समझ में आगे सभी की।
तो ये मैंने डोपिंग के दांव पे सभी को बना के छोड़ दिए कि सभी को मैंने डोपिंग में यूज किया और सभी के साथ मैंने इनको छोड़ दिया। अब देखो इसको जब मैंने जोड़ा ना ऐसे, किसके साथ जोड़ा, एनर्जी के सोर्स के साथ जोड़ा ऐसे, और हाई पोटेंशियल दिया है, क्या दिया, हाई, प्लस और माइनस, क्योंकि मेरे को पता है, चीज दिमाग में सेट कर लेना हमेशा ही, कलेक्टर और जो आपका एमिटर है ना, वो दोनों के दोनों कभी फॉरवर्ड वाइस में नहीं हो सकते। क्या ट्रांजिस्टर पीएनपी आ जाए चाहे एनपीएन आ जाए, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये एन होगा तो वो भी कौन सा होगा, एन होगा, तो बैटरी के दो सिरे तो माइनस हो नहीं सकते। तो पीएनपी है तो क्या होगा, वो पी होगा, तो ये भी क्या होगा, पी होगा, तो बैटरी के दो सिरे माइनस हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो कभी हमेशा ध्यान लेना, एमिटर और कलेक्टर जब जुड़ेंगे कभी भी दोनों फॉरवर्ड वाइस में नहीं होगा, एक फॉरवर्ड वाइस होगा, दूसरा क्या होगा, रिवर्स ही होगा। चाहे तो आप इसको रख लो और चाहे आप इसको रख लो। बात समझ में आ गई यहां तक मेरी, आ गई क्या, क्योंकि मैंने यहां पे देखो किसके साथ, अगर यहां पे बैटरी उल्टा लगाऊंगा तो क्या होगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। अब ये क्या है, फॉरवर्ड है, वो क्या है, रिवर्स है। अब क्या धारा फ्लो हो रही है, क्या नहीं फ्लो, क्यों, देखो इन दोनों के बीच में यहां पे डिफ्लेक्शन लेयर बढ़ी, क्या बनी, डिफ्लेक्शन लेयर, ऐसे, एक तो यहां पे बढ़ गई, एक यहां पे बढ़ गई, एक यहां पे बढ़ गई और एक यहां पे बढ़ गई। ये बीच वाला क्षेत्र क्या हुआ, फ्री पड़ा हुआ, खाली हो गया, यहां समझ में आ गई मेरी बात, क्योंकि यहां पे भी नेगेटिव है, यहां पे भी नेगेटिव है। अब ये इलेक्ट्रॉन तो इधर आने का प्रयास कर रहे हैं, आने का प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल, और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने, इसके अंदर जाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो एक सिंपल बात देखो, यहां पे नॉर्मल सी बात है कि जैसे एक आदमी बॉल को फेंकता है, बॉल फेंकने का मतलब होता है, एक तो आप बॉल को यहां से छोड़ रहे हो ऐसे, तो वो बॉल वहीं पे गिरेगी नीचे सीधी। जैसे सिंपल बात तो है, कोई आदमी आपने इस चीज को लिया, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसके हाथ में एक बॉल है, जैसे इसने एक बॉल को यहां से छोड़ा, तो बॉल छोड़ने के बाद बॉल कहां पे गिरेगी, यहां। इस एनर्जी के कारण काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, और किसके कारण से वो गिरती है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण से भी बिल्कुल नीचे गिरती है। आप यहां से छोड़ोगे तो बॉल आपकी कहां पे गिरेगी, यहां से, और आप यहां पे छोड़ोगे तो बॉल आपकी कहां पे गिरेगी, यहां पे गिरेगी। तो वही बात है कि जैसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो यहां पे समा रहा है, इस कंडीशन में आराम से निकल रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल जा रहा है ऐसे, यहां पे आया इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रवेश किया, होल की पूर्ति कर दी, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, इसका मतलब यहां पे भी क्या बन गया, होल बढ़ गया सारे के सारे। अब ये पूरे के पूरे यहां पे आके समा रहे हैं ऐसे, बिल्कुल आ रहे हैं और गिर रहे हैं होल के अंदर, बिल्कुल सीधे ऐसे, कोई गति नहीं है मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी के कारण वो भाई बिल्कुल यहां। परंतु कुछ समय के बाद वो ये कहता है, इस बॉल को प्रेशर क्रिएट करो, आप ऐसे फेंका, यहां पे फेंक रहे हो, इसका मतलब कौन सी एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। अब ऐसे मैं इस बॉल को ऐसे फेंक रहा हूं, यहां से थ्रो किया, तो वो बॉल क्या ऐसे गिरेगी क्या, नीचे नहीं, वो बॉल कैसे गिरेगी, आप ऐसे नीचे गिरेगी। समझ में आ रही मेरी बात। तो वही बात है, ये इलेक्ट्रॉन में एक एनर्जी है, उसमें क्या काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी के कारण इस क्षेत्र में क्या होगा, प्रवेश करने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, परंतु इसकी जो स्पीड है वो बिल्कुल क्या है, स्लो है। और यहां पे जैसे मैंने क्या किया, इस क्षेत्र को, ये इसका कौन सा है, पी क्षेत्र है, और ये इसका कौन सा क्षेत्र है, एन क्षेत्र है। इसको मैंने किसके साथ जोड़ा था, फॉरवर्ड वाइस के साथ जोड़ा, मैंने यहां पे सप्लाई और लगा दी, ये देखो लग से, समझ में आ गई मेरी बात। जैसे मैंने यहां पे सप्लाई लगाई, लगाते ही मेरे को पता है यहां पे होल की संख्या क्या हुई, बढ़ी, पोटेंशियल बढ़ा, पोटेंशियल जैसे ही आपका बढ़ेगा तो मेरे पास यहाँ पे जो गति होगी इलेक्ट्रॉन की, वो भी क्या होगी, बढ़ेगी सारे समय से। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसे नेगेटिव दे रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका पोटेंशियल आपको इस पोटेंशियल से क्या रखना है, कम रखना है। अगर इसको पोटेंशियल को ज्यादा करें तो इसको ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो वही बात है कि जैसी एनर्जी आप लगाओगे इसके ऊपर, किसके ऊपर, एमिटर में जैसी आपने एनर्जी लगाई, बेस के ऊपर आपने एनर्जी लगाई, तो इसका बेस है, जैसी आपने एनर्जी लगाई तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि पहले उसमें एनर्जी है, ये लगा रखी है आपने,
दूसरी आपने एनर्जी उसको और दे दी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इन इलेक्ट्रॉनों की बौछार होगी, वो भी क्या होगी, बढ़ना शुरू हो जाए, इसमें ज्यादा क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। तो धारा की गति भी क्या होती है, उसमें आई होता फ्लो, उसकी गति भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बेस क्या कर रहा है, धारा को कंट्रोल कर रहा है कि जो एमिटर में धारा फ्लो होने वाली है उसकी गति बढ़ने वाली है या क्या होने वाली है, कम होने वाली है। वही बात मैंने यहां पे की है कि बेस क्या कर रहा है, बेस एक स्विच की भांति काम कर रहा है, एम्पलीफाई की भांति काम कर रहा है। यहां पे जैसे मैंने यहाँ पे कोई लोड को जोड़ा, इसे लोड जोड़ूंगा, इसकी धारा को कंट्रोल भी करवाएगा कि धारा बढ़नी है यहाँ पे, या धारा को क्या करना है, कम करना है। और वो काम किसका, वो काम यहाँ पे किसका, बेस की सप्लाई का काम है। अगर यहाँ पे बढ़ाओगे वोल्टेज को तो बाकी धारा भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर यहाँ से आप इसको ओपन कर दोगे तो बाकी कोई धारा फ्लो नहीं होती है, क्योंकि दोनों के कारण धारा फ्लो नहीं हो सकती, आपको यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट करवाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई सभी? तो ये रीजन है, इस प्रकार से क्या करता है, काम करता है। चाहे वो ट्रांजिस्टर आपका पीएनपी है और चाहे वो कौन सा एनपीएन है। तो ये थोड़ा बढ़ा देना। इस चीज के साथ मैं ज्यादा मात्रा पूरी क्यों कर रहा हूं, बता देता हूं आपको, क्योंकि ये सबके समझ में आपके नहीं आया ना, फिर आगे बातें ऐसे लोग हो जाएगी सारी कुछ, क्योंकि तो आप वहां पे कितने घुस के देखें आपके पल्ले वहां पे पड़ेगा। दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, आराम से देखो। पहले क्या था, ये सिस्टम नहीं लगा हुआ था, मैंने इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी इसको सप्लाई के साथ जोड़ा, सारे लोग यहाँ पे चलते, इस प्रकार से यहाँ पे चलना क्या करते, प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि सिंपल बात है, ये इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आ रहे हैं, होल की ओर। नॉर्मल सी बात है, इलेक्ट्रॉन को होल चाहिए, और हमेशा ही क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, खींचा जाता है हमेशा। जब ये इधर आएंगे ना, तो यहाँ पे भी मेरे को पता है क्या बढ़ेंगे, रिक्तियां बढ़नी शुरू हो जाती है, होल बढ़ने शुरू हो जाती है, बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ के जा रहा है वहां से। इसका मतलब क्या है, आपको आपके पीछे से होल भरने सीधे जाके आराम से। अब क्या इसमें एनर्जी है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाए, अब इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉन के पास आएगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा, नहीं आ सकता। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे नहीं आ सकता, तो मेरे को पता है यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वो इसमें इसको धक्का दे रहा है कि तू जा, और इस रिफ्लेक्शन लेयर को तोड़, इसके बाद आगे निकल जाता है। ये यहां से निकलता है इलेक्ट्रॉन और ये इसमें होल में आता है। अब ये सभी होलों को भर देता है, परंतु हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, क्या है, बहुत ज्यादा। क्यों, हाई डोपिंग है यहां पे क्या है, नीमन डोपिंग है। इसका मतलब इनमें जो एनर्जी थी, इस एनर्जी के कारण वो यहां पे पहुंचे, ऐसे पहुंचे, इसके अंदर ऐसे पहुंचे। आते ही क्या हुआ, ये तो भीड़ ज्यादा थी, यहाँ पे कुर्सियां क्या थी, कम थी। यहाँ पे 200 आदमी थे, यहाँ पे 10 ही कुर्सियां थी, 10 आदमी को बैठ के, बाकी क्या ले खड़े ही रहती, वो मैं कहां पे जाऊं, यही बात हुई ना। अब क्या हुआ, उसने बोला कि आप क्या करो, इधर भी होल खाली हो रहे, क्योंकि ये आदमी ना अपनी जगह छोड़ छोड़ के कहां पे आ रहे, लोग इधर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हैं यार, बिल्कुल आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या मिल रही है, रिक्तियां। अब ये चीज क्या करेगा, ये लोग यहाँ पे जाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। इसका मतलब कैसे फ्लो हो रहा है, एमिटर से कलेक्टर की ओर फ्लो आ रहा है, एमिटर से कलेक्टर। समझ में आई मेरी बात? ये इसके कारण से आपको पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड बना, यहाँ पे बढ़ती से क्या किया, इसको धक्का दिया, इसके बाद वाइस डोपिंग का सर लो था। लो डोपिंग रखने का रीजन यही था कि मैं इलेक्ट्रॉन को निकालूं यहाँ से बाहर। अगर मैं यहाँ पे डोपिंग पूरी कर लेता, इसके बराबर डोपिंग कर लेता, मान लिया कर दी मैंने, तो क्या होता, ये तो यहाँ पे आके बैठ गए, बाकी क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। आगे जितने आए उतने बैठ गए, चले आते इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा, न बोल चलने वाले नहीं चलेगा, तो क्या धारा फ्लो होगी, क्या नहीं फ्लो हो सकती भाई, क्योंकि 200 सीटें 200 आदमी आके बैठे, कोई फ्री घूमने वाला नहीं मिल रहा, नहीं घूमने वाला करंट फ्लो होगा, नहीं फ्लो होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे निम्न डोपिंग रखी, यहाँ पे क्या रखी मैंने, हाई डोपिंग। मध्यम डोपिंग का मतलब ये होता है कि दोनों मिलकर इनकी पूर्ति करें। इसके अंदर भी क्या रखी मैंने, दोनों के मध्यम की डोपिंग रखी, तो दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, इसकी पूर्ति कर सकते हैं। और दोनों मिलकर पूर्ति करेंगे, तीनों का सर्किट आपको अपने आप क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे बैटरी को जोड़ा, इसका क्या रीजन था, जोड़ा। अब मेरे को पता है यहाँ पे सिस्टम वही बना हुआ है। अब आराम से समझना इस बात को मेरी, इसके समय मेरे को बता देना, यहाँ पे बिल्कुल क्या है, निम्न होल है, निम्न रिक्तियां। अब क्या हुआ भाई, यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन तो
इधर चले गए, परंतु हुआ क्या, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जाते हैं, कुछ अपना रास्ता भूल के इधर भी चले जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन इसकी पूर्ति कर पा रहे हैं, पर तो यहाँ पे फिर भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, उनको भी जगह चाहिए कहीं जाने के। इधर क्या बना होगा, पॉजिटिव ही बना होगा, वो किधर भाग जाते हैं, कुछ इधर भाग जाते हैं। तो डायरेक्शन करंट कैसे होगी, ऐसे होगी। यहाँ पे कैसे चला, ऐसे चल रहा था, अब यहाँ पे डायरेक्शन कैसे करंट की, ऐसे फ्लो होगा करंट, इस डायरेक्शन करंट को फ्लो होगा। और एमीटर में करंट की डायरेक्शन क्या है, यही डायरेक्शन। समझ में आई मेरी बात? तो वही बात है, बेस से यहां पे लगाने का रीजन यही है कि बेस भी करंट को क्या करवाएगा, बाईपास करवाएगा यहां से। क्यों करवाएगा? कि दोनों के मध्य सर्किट को पूरा करने में वो क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन इधर भी चले जा रहे हैं, इधर भी चले जा रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। जितने आए उतने चले गए, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ रही है, किसकी स्पीड बढ़ रही है, धारा की गति क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो धारा की गति मेरे को बढ़ाने के लिए एम्प्लीफाई करने का मतलब धारा को गेन करवाना है मेरे को। समझ में आ रही मेरी बात? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये नहीं लगा हुआ था तो इलेक्ट्रॉन स्लो मोशन में चले, क्योंकि उनको जगह इतनी आगे भीड़ ज्यादा थी, तो भीड़ ज्यादा टकराव ज्यादा और स्लो मोशन में चले। अब दो जगह जी का मिली उसको, एक इधर भी जा सकता है, एक इधर भी जा सकता है, तो इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव बन रहा है इधर से, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन इधर आने वाले हैं और इलेक्ट्रॉन इधर जाने वाले, तो डायरेक्शन करंट की क्या होगी, बिल्कुल उल्टी होगी। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दिखाई है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने वाले हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन आएगा, डायरेक्शन इसकी क्या होगी, बिल्कुल उल्टी होगी। धारा कैसे फ्लो, कैसे फ्लो जाएगी, बात समझ में आ गई सभी? तो ये लगाने का बेस में जो करंट फ्लो करने का रीजन क्या है, पहली बात है धारा का मान ये क्या करेगा, बढ़वाएगा और किसकी धारा को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। किसकी धारा, एमीटर की धारा को। एमीटर और कलेक्टर की धारा को क्या करवा रहा है, कंट्रोल करवा रहा है बेस। तो बेस का बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है कि बेस में जब करंट आता है, आपके पास कलेक्टर के ऊपर जो लोड जुड़ेगा, वहां पे धारा फ्लो करवानी है या नहीं करवानी, वो किस पे डिपेंड करेगा, बेस पे डिपेंड करेगा। तो बेस किसकी भांति काम करता है, डिजिटल स्विच की भांति काम करता है, किसके अंदर, ट्रांजिस्टर के अंदर। तो ट्रांजिस्टर एक डिजिटल स्विच है, अगर मैंने स्विच को यहाँ पे ऑफ कर दिया, धारा फ्लो नहीं होती है, यहाँ पे धारा का मान बढ़ाया तो यहाँ पे धारा का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिस्टर के बारे में बात की, बीजेटी कैसे काम कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो बता दो मेरे को। ठीक है, लिखो थोड़ा सा लिखो, इसके बाद फिर लगा के ट्रांजिस्टर के प्रचालन क्षेत्र। क्या टॉपिक लिखना है, ट्रांजिस्टर के प्रचालन क्षेत्र। ट्रांजिस्टर के प्रचालन या इसको बोलते हैं रीजन। ट्रांजिस्टर 3 रीजनों में काम करेगा। किन में? एक तो करेगा एक्टिव रीजन के अंदर, दूसरा करेगा सैचुरेशन में, और तीसरा करेगा किसमें, अंतर क्षेत्र, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन लेयर का मान बढ़ना। 3 प्रकार से ये काम करेगा। इस प्रकार में इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। एक नंबर इसके अंदर डाल के लिख लेना। इसकी जो प्रचालन की पहली में अगर तो बात करें जानो कि किस रीजन में ट्रांजिस्टर आपका काम कर रहा है, कि वो कट आउट में चला गया या वो एक्टिव रीजन के अंदर है, तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे एक्टिव रीजन या एक्टिव क्षेत्र के अंदर। इसमें एक्टिव क्षेत्र के अंदर तो इसमें 2 जंक्शन बनेंगे। तो कौन सा जंक्शन आपका पास, ईबी जंक्शन है। कौन सा है, ईबी जंक्शन। एक तो आपके पास ईबी जंक्शन होगा, एक और कौन सा जंक्शन होगा, एक कौन सा भी मैंने बात की, एक तो ईबी जंक्शन है, एक कौन सा है, सी जंक्शन। एक आपके पास सी जंक्शन है, कौन सा है, सी जंक्शन। 2 जंक्शन आप यूज कर रहे हो, ये कौन सा, एमीटर और बेस के मध्य है, और ये क्या है, कलेक्टर और एमीटर के मध्य है। यानी तो कौन सा आपका सीबी जंक्शन यूज कर रहे हो, एक इसको यूज कर रहे हो, एक ईबी जंक्शन को यूज कर रहे हो, एक सी जंक्शन को यूज कर रहे हो। अगर आप इसको कॉमन बेस में लेके जाओगे ना, कॉमन बेस में मैंने इसको यूज किया, तो ये जंक्शन इसका चेंज हो जाएगा। फिर क्या बोलेंगे, एक में कौन सा बन जाएगा, सीबी। इसमें अगर एक बार आराम से बोल देना, सीबी जंक्शन कैसे बनेगा वो देखो आराम से।
अब यहाँ पे आपने जो यूज किया है ना, इसको ऐसे यूज कर लिया कि प्रचालन की तीन स्थिति आपके पास, ये आपके पास कोई ट्रांजिस्टर मान लीजिए एनपीएन है, कौन सा है एनपीएन, एक चित्र इसका ये है, एक इसका ये है, एक इसका ये है, ये इसका एमिटर है, ये इसका कलेक्टर है, इसका मतलब कॉमन कौन सा है, बेस है, कॉमन क्या है, अब कॉमन बेस है ना, तो ये आउटपुट में भी काम करेगा, इनपुट में भी काम करेगा, कॉमन एमिटर भी आ सकता है आपका, जो नहीं मैं यहाँ पे कॉमन बेस को दिखा रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा ईबी जंक्शन तो किसमें होगा, फॉरवर्ड वाइज, किसमें जोड़ेंगे और किसके साथ जोड़ेंगे, लो पोटेंशियल, लो पीडी के साथ, ये किसमें जुड़ेगा, ये जुड़ेगा रिवर्स वाइज में, और क्या होगा, हाई पोटेंशियल। उस समय कौन सा रीजन काम करेगा, एक्टिव रीजन में काम करेगा, और ट्रांजिस्टर हमेशा एक्टिव रीजन में काम करेगा। देखो जोड़ूंगा कैसे, वो देखो, इसके साथ क्या आना चाहिए, नेगेटिव, इसके साथ क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। देखो यहाँ पे पोटेंशियल कौन सा है, लो पोटेंशियल है, और क्या है, फॉरवर्ड वाइज, बिल्कुल फॉरवर्ड वाइज है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ है, फॉरवर्ड वाइज है। इसमें देखो आपको जब इसको जोड़ोगे ना, इसको क्या जोड़ना, आपको रिवर्स वाइज, क्योंकि मेन कलेक्टर को देख रहे हैं, कलेक्टर के साथ क्या लगा दे, पॉजिटिव, तो बबल लगाया था आपने, और क्या लगा दो आप, हाई पोटेंशियल, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स वाइज। कि बेस तो पहले से काम करोगे, यहाँ पे बेस क्या होगा, बाद में ग्राउंड भी किया जाएगा, क्या कर देंगे, ग्राउंड। ग्राउंड इसलिए करते हैं कि दोनों की धाराओं में सिचुएशन कंडीशन में अलग अलग पोटेंशियल है, दोनों ये अलग पोटेंशियल है, यहाँ पे अलग पोटेंशियल है, ऐसे नहीं कि दोनों सर्किट में करंट ऐसे फ्लो हो जाए, नहीं, जो जाएगा बाद में नीचे से जाए, ग्राउंड में चला जाए, तो हमेशा ग्राउंड होता है। जैसे अर्थिंग सुनिए, सभी जैसे अर्थिंग पढ़ते हैं अपने, तो वही सिस्टम होता है, इसका जो अर्थ बेस होगा वो किसके साथ होगा, ग्राउंड। जो आपका कॉमन भाग होगा वो हमेशा ग्राउंड के साथ ही होगा। इसमें कौन है, कॉमन बेस है, इसका ये भाग कौन सा है, कॉमन है, ये आउटपुट में भी काम कर रहा है, इनपुट में भी काम कर रहा है। एक्टिव रीजन में जो ट्रांजिस्टर होगा, तो आप उसका प्रश्न पूछेगा, ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन के अंदर है, तो उसका ईबी जंक्शन किसमें होगा, फॉरवर्ड वाइज में होता है, किस पोटेंशियल के साथ होता है, लो पोटेंशियल के साथ, और सीबी जंक्शन किसमें होता है, रिवर्स वाइज में, किस पोटेंशियल के साथ, हाई पोटेंशियल के साथ। तो ये आपका क्या कहलाएगा, उसका एक्टिव रीजन है, उसके अंदर ट्रांजिस्टर हमेशा क्या करता है, कार्य करता है, कार्य का मतलब इसका वर्क इसमें काम आएगा, तो वो हमेशा किसमें आता है, एक्टिव रीजन में काम आता है, ये ध्यान रखना। समझ में आ गई बात, क्या कौन आगे से भी। अब देखो इसके बाद 2 नंबर कंडीशन और आती है, वो कौन सी है, थोड़ा सा नोट कर लो आप। जल्दी लिखो, इतना टाइम नहीं है बस। 2 नंबर इसका आता है अंतक क्षेत्र, अंतक क्षेत्र जिसको बोलते हैं कट आउट, कट आउट रीजन, क्या बोलते हैं, कट आउट। अब इसमें क्या होगा वो देखो, इसमें क्या होने वाला है, वो देखो, कट आउट रीजन का मतलब होता है स्विच ओपन है, काम नहीं करेगा ट्रांजिस्टर। तो वो क्या बोलता है कि जो ईबी जंक्शन है ना, वो भी किसमें हो जाए, रिवर्स वाइज, किसमें हो जाए, रिवर्स वाइज। पोटेंशियल आपको पता है लो पोटेंशियल है, और आपका जो सीबी जंक्शन है वो भी किसमें हो जाए, रिवर्स वाइज। ऐसा कर दिया, तो वो रीजन कौन सा कहलाएगा, उसका कट आउट कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, कट आउट का मतलब मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं की, मैंने उल्टा काम कर दिया थोड़ा से, ये तो पहले से रिवर्स था, इसको तो रिवर्स ही रखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी किसमें है, रिवर्स, और ये भी किसमें है, अब दोनों ही रिवर्स में चलेंगे तो करंट फ्लो होगा, नहीं फ्लो हो सकता, क्योंकि अब ये लोग इधर आने वाले हैं और ये लोग इधर आने वाले, बीच का क्या होगा, डिफ्लेक्शन लेयर मोटी होनी शुरू हो जाएगी, कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता। इस अवस्था में ट्रांजिस्टर को क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। परंतु वो ये कहता है इस रीजन में करंट जरूर फ्लो होता है,
बिल्कुल क्या होता है, करंट फ्लो होता है, बिल्कुल क्या होता है, लीकेज करंट फ्लो करता है। क्यों करता है? माइनॉरिटी के कारण। किसके कारण? जो डायोड में पढ़ी थी आपने, एक तो मेजॉरिटी है, इसका मतलब डोपिंग जब करते हो आपको, मेरे को पता है एमीटर पे सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एमीटर पे सबसे ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और जो टोटल इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे ना, वो दो प्रकार से मिलते हैं। पहला तो मिलता है डोपिंग से, और प्लस किससे मिलता है जी? हीट से। और मेरे को पता है हीट से जब एक पेयर बनता है ना, तो एक तो इलेक्ट्रॉन बन जाता है, उसके साथ क्या बनता है? एक होल भी बनता है। और होल की यहाँ पे क्या होती है? अलगता होती है। अब यहाँ पे मेरे को पता है बहुत से इलेक्ट्रॉन थे भाई, बहुत इलेक्ट्रॉन थे, पर कुछ क्या थे? होल भी थे। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन थे, इसके मध्य के इलेक्ट्रॉन थे, पर कुछ भी क्या थे? अब ये होल किसके साथ किसमें जुड़ रहा है? कोड वाइज। तो आपकी जो अलगता है वो किसमें जुड़ जाती है? कोड वाइज में जुड़ जाती है। इसके कारण से क्या होती है? माइनॉरिटी जो होती है, अलगता होती है, वो कोड वाइज में जुड़ने के कारण ये जो अंतर क्षेत्र है उसमें लीकेज करंट को क्या करता है? ट्रांजिस्टर फ्लो करना शुरू कर देता है। समझ में आ गई बात? तो लिखो अंतर क्षेत्र। दिखाओ ऐसे थोड़ा सा। लिखो अंतर क्षेत्र में सीपी व ईपी दोनों जंक्शन रिवर्स वाइज में जुड़ जाते हैं। दोनों जंक्शन रिवर्स वाइज में जुड़ जाते हैं। और उस अवस्था में ट्रांजिस्टर ब्लॉकिंग करंट को फ्लो करता है। ब्लॉकिंग धारा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ब्लॉकिंग करंट। इसको लीकेज करंट मैंने बोला था। ब्लॉकिंग करंट को फ्लो करता है, जिसका कारण ब्लॉकिंग करंट को फ्लो करता है, जिसका कारण अलगता है या माइनॉरिटी है। देखो आपको अगर पूछ लेता है यहां पे सबसे पहला प्रश्न, तो वो आपको यहां पे ये पूछ सकता है अंतर क्षेत्र के अंदर या कटआउट के अंदर ट्रांजिस्टर है, तो वहां पे धारा फ्लो होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। कौन सी धारा फ्लो होती है? ब्लॉकिंग करंट फ्लो होता है। इसको बोलते हैं लीकेज करंट, एक प्रकार का। बिल्कुल इसका मान किसमें होता है? नॉर्मली बात में अगर करूं, इसका जो मान होगा वो किसमें होगा? माइक्रो एम्पीयर में होता है। किसमें होता है? बिल्कुल नीमन धारा फ्लो करता है, बिल्कुल नीमन धारा। तो ये मैं सिंपल अगर मैं बात यहां पे करता हूं, इसका रीजन ऐसे बनता है। ब्लॉकिंग करंट का रीजन आप बनाओ तो इस प्रकार का रीजन होगा ब्लॉकिंग करंट का। ये इसका होगा सैचुरेशन का, इसके बीच में होगा टाइम खींचेंगे, इसको बोलेंगे ये इसका एक्टिव रीजन होता है। यहां पे एक्टिव रीजन चला जाता है, क्योंकि ब्लॉकिंग करंट का मान बिल्कुल क्या होगा? नीमन ही होता है। इससे मैंने करवाया आपको, इसमें करवाया, डायोड में करवाया। ब्लॉकिंग करंट कैसे फ्लो होता है इसमें से एक बनवाया था मैंने भी एक लेक्चर में, आपने इस चीज को ऐसे करवाया, याद है क्या? तो ये ब्लॉकिंग करंट था वहां पे, इसको लीकेज करंट के नाम से भी आप जान सकते हैं। ये किसके कारण से फ्लो हो रहा है? अलगता के कारण। समझ में आ गई की बात? अब देखो इसकी 3 नंबर कंडीशन एक और आ जाती है। कौन सी? सैचुरेशन। इसको बोलते हैं 3 नंबर में, उसको कहते हैं संतृप्त क्षेत्र। क्या बोलते हैं? संतृप्त क्षेत्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैचुरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। एक ही बात है, संतृप्त क्षेत्र या सैचुरेशन में कोई भी कोई ट्रांजिस्टर काम कर रहा है। अब ये क्या होगा? तो वो कहता है ईपी व सीपी दोनों जंक्शन किसमें जुड़ जाते हैं? फॉरवर्ड वाइज। ऐसे भी ये तो रिवर्स हो गया, इसको किसमें जोड़ दिया? फॉरवर्ड वाइज में। इसको भी किसमें जोड़ दिया? ऐसे हो। अब करंट फ्लो होगा ही होगा, क्योंकि ये भी फॉरवर्ड है और ये भी क्या है? फॉरवर्ड वाइज। इसको बोलते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब एक ऐसी स्टेज है जिसके कारण से दोनों डिफरेंशियल लाइन टूटेगी, इसकी भी टूट जाएगी, ऐसे करंट को फ्लो करवाएगा, ये भी तोड़ के करंट को कैसे फ्लो करवाएगा? ऐसे फ्लो करवाएगा। सैचुरेशन रीजन में क्या होता है? ये किसकी भांति काम करता है? ये किसकी भांति काम करता है? ये डायोड की भांति काम करने लग जाता है। किसकी भांति? क्योंकि डायोड किसमें होता है? फॉरवर्ड वाइज में ही होता है। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर संतृप्त क्षेत्र या सैचुरेशन। संतृप्त क्षेत्र या सैचुरेशन।
जब ईपी व सीपी दोनों जंक्शन फॉरवर्ड वाइज में जुड़ते हैं तो उस समय ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में कार्य करता है और डायोड की भांति कार्य करेगा। सक्रिय क्षेत्र में कार्य करता है और डायोड की भांति कार्य करेगा। ठीक है, तो ये तो था इसको मैं किस क्षेत्र में काम करवा रहा हूं। ठीक है, अब इसको करते हैं संयोजन प्रकार, कितने प्रकार से इसको जोड़ा जाता है। तो वो टॉपिक डाल दिया, ट्रांजिस्टर का संयोजन, ट्रांजिस्टर का ये तो पता प्रचालन काम कैसे करेगा। अब संयोजन का वो जोड़ा कैसे जाएगा, उसके बाद उसकी पढ़ेंगे कार्य प्रणाली कैसे काम करता है। ट्रांजिस्टर का संयोजन तीन प्रकार से होता है। एक तो बोलते हैं कॉमन एमिटर, 2 नंबर कॉमन बेस, 3 नंबर बोलता था कॉमन कलेक्टर। तीन प्रकार से इसको जोड़ेंगे कि कॉमन किसको रखते हो आप, कि कॉमन बेस आपका या क्या कॉमन कलेक्टर है या कॉमन क्या है एमिटर। इन तीनों के बारे में बात करता हूं कि किस प्रकार से आपने ट्रांजिस्टर को जोड़ा है। ठीक है, अगर आपका बेस कॉमन है, जैसे मैं बोलूं आपने ट्रांजिस्टर को ऐसे बना दिया, आराम से बोर्ड पे देखने वाली बातें हैं। इसका मतलब ये तो क्या है एमिटर है, ये इसका क्या है बेस है और ये इसका क्या है कलेक्टर है कौन सा एम्पियर है। तो ये सभी को पता है ये वाइस में किस तरफ जुड़ता है, ये हमेशा ही ज्यादा यूज करते हैं, इसको किस में जोड़ते हैं, ये फॉरवर्ड से रहता है। क्योंकि अपने को तो काम करवाना है ट्रांजिस्टर को एक्टिविटी में लेके आना है, आपको सिचुएशन में नहीं लेके जाना ना, उसको किस में लेके जाना है, कट आउट में लेके जाना है। क्योंकि मैं अब आपको बताऊं कि कट आउट और एक्टिविटी करवाओ क्यों ला रहे हो, क्योंकि सप्लाई तो आपको देनी है ना, तो आप एक्टिविजन में क्यों लेके आ रहे हो। सप्लाई तो आपने सप्लाई फिक्स कर दो, एक्टिविजन में रहेगा वो। तो मैंने आपको इससे पहले बातें बताई, एक चीज देखो, आपको यहाँ पे बात दिमाग में आपकी आनी चाहिए थी कि एक्टिविजन में ट्रांजिस्टर जा रहा है, सैचुरेशन में ट्रांजिस्टर जा रहा है और किसमें जा रहा है, कट आउट में जा रहा है। तीनों में जा रहा है, जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि सप्लाई तो आप दे रहे हो इसको, इसमें सप्लाई मैंने जोड़ दी, फिक्स होगी इसका मतलब। और ये भी किसमें जुड़ता है, ये सभी को पता है, रिवर्स में जुड़ता है, ये भी फिक्स होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे बात की बात है कि आप लोड जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे, बात की बात है, छोड़ो उसको। परंतु आपने सप्लाई को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है, तो फिर आप इसमें एक्टिव रीजन में कैसे चला गया, एक्टिव आप सिचुएशन में कैसे चला गया और सिचुएशन वाला कट आउट में कैसे चला, बोलो। क्योंकि सप्लाई तो फिक्स कर रखी है ना, तो ये रीजनों में क्यों जा रहा है, कारण क्या है। तो कारण ये है क्योंकि सप्लाई ये आने वाली नहीं है, सप्लाई आने वाली है ये, समझ में आ गई क्या आगे जाके। क्योंकि सप्लाई में कभी आप ट्रांजिस्टर को लगाओगे तो वहां पे डीसी थोड़ी आएगी, एसी देगा, वो क्या देगा, एसी। और जब एसी देता है ना तो हाफ सेकंड के बाद क्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी, कभी कट आउट, कभी सैचुरेशन, कभी कट आउट, कभी सैचुरेशन, कभी एक्टिविजन। कि दोनों सप्लाई अगर ऐसी है तो कभी वो एक्टिविजन में चला जाएगा, कभी वो सैचुरेशन में चला जाएगा और कभी किसमें आ जाएगा, कट आउट में आ जाएगा। क्योंकि सप्लाई का आपका पोटेंशियल यहाँ पे चेंज होने वाला, प्लस हो जाएगा फिर माइनस हो गया, वहां पे ये कंडीशन दोनों रिवर्स हो गई, किसमें चला गया, कट आउट में आ गया।
दोनों एक कंडीशन ऐसी आई कि दोनों ही प्लस में थे, दोनों फॉरवर्ड स्लाइस में आ गए, मान लिया तो वो किसमें था, सैचुरेशन में था। अगर तो मैं कहता हूं ये फॉरवर्ड था ये रिवर्स था तो वो किसमें था, नेगेटिव में था। क्योंकि जो साइन वेव वो चेंज होने वाली है, क्योंकि साइन वेव का मतलब सप्लाई ऐसी आने वाली है। एक बार मैं डीसी से समझा देता हूं, समझा रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि मैं पहले ऐसे देखे आपको बता दूं कि सैचुरेशन में चला गया, आपको पता है कि सैचुरेशन है कौन सा। सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि जब ये भी फॉरवर्ड में हो और ये भी फॉरवर्ड वाइज में हो, वो सैचुरेशन में होता है। जब ये फॉरवर्ड हो और ये रिवर्स हो तो किसमें रहता है, एक्टिव में रहता है, और दोनों रिवर्स हो तो किसमें रहता है, कट आउट में रहता है। समझ में आ गई बात। तो कॉमन बेस क्या बोलता है, यहां पे कॉमन बेस को बताया मैंने। अब ये आउटपुट में भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इनपुट में भी काम कर रहा है, और तो ये उसमें किसमें होगा, ये तो होना चाहिए किसमें, फॉरवर्ड वाइज में, बिल्कुल फॉरवर्ड वाइज में, किसमें होना चाहिए, रिवर्स में होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, आपका कॉमन बेस कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉमन बेस। इसको बढ़ाऊंगा कैसे, तो ट्रांजिस्टर मैंने इससे बना के कॉमन बेस का जिक्र है, आपको पूछ लेता है कॉमन बेस कैसे होता है, कॉमन बेस का प्रचलन कैसे होता है, कोई दिक्कत है। तो कॉमन बेस से बना लेना कि कौन सा है कॉमन बेस, कॉमन बेस। अब देखो अगर आपको पूछे कॉमन क्या बनाना, मेरे को एमीटर बनाना है, ठीक है, तो एक बार के लिए बना लो, उसके बाद बता देता हूं अगले बार। ये कौन सा है, कॉमन एमीटर, पता लग रहा आपको, लेकिन हम थोड़ा सा तो 3 नंबर और कौन सा लगता है, कॉमन कलेक्टर। ये एक एरोप्लेन का दादी एनपीएन को बनाना हो, ये भी एनपीएन तो ये भी एनपीएन ही बनना। ठीक है, एमीटर कलेक्टर बेस। तो ये क्या है, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा सभी की। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट में जो आउटपुट बाय इनपुट दोनों में काम करेगा वो चीज कॉमन होगी। इसमें आउटपुट बाय इनपुट में काम करेगा वो कॉमन होगी, इसमें भी आउटपुट बाय इनपुट में काम करेगा वो कॉमन। ये वाला फॉरवर्ड होना चाहिए, इनपुट वाला आउटपुट वाला हमेशा इसमें होना चाहिए रिवर्स में। यहाँ पे भी रिवर्स है, यहाँ पे भी रिवर्स है, यहाँ पे फॉरवर्ड है, यहाँ पे भी फॉरवर्ड है, यहाँ पे भी फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये बना